हेलो भाइयों एंड बहनों, आज का टॉपिक है इंडियन सिनेमा, मतलब जो मूवी हैंडल करती हैं कंपनीज। मैंने यस्टरडे एक वीडियो बनाया, रिएक्शन वीडियो ऑन ड्रैगन ग्लिम्स। एक आया है एक नया मूवी आने वाला है जूनियर एनटीआर का, जो केजीएफ के डायरेक्टर थे ना, उन्हें नहीं बनाया है। मैंने उस पर प्रॉपर कमेंट्री किया, मतलब रिएक्शन वीडियो बनाया था। 4 मिनट का वीडियो था और मैंने बनाया टोटल उसको 8 मिनट का। बट उन्होंने क्या किया, उसको कॉपीराइट मार दिया। चलो कॉपीराइट तो एक वक्त पे चलता है कि हाँ कॉपीराइट मार दिए, चलो हो गया। लेकिन भाइयों उन्होंने वीडियो ही ब्लॉक कर दिया अपलोड करने से पहले ही, वो भी वर्ल्ड वाइड। जैसे यूट्यूब का सिस्टम होता है कि हाँ तुम कर सकते हो, लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है कि तुम कॉपीराइट भी मार दो प्लस पूरे वर्ल्ड वाइड बैन भी कर दो, कोई देख ही ना पाए। इससे ये पता चलता है ना, जो इंडियन सिनेमा है, फिल्म मेकर हो गए और कंपनी, ये लोग डरते हैं भाई। इन लोग को इतना इनसिक्योर फील होता है कि अगर कोई क्रिएटर या मतलब यूट्यूबर वीडियो बना रहा है तो बुरा ही बोल रहा होगा, या मतलब हम लोग मेरा मूवी क्रिटिसाइज ही कर रहा होगा। अब मैं ही सिर्फ इस तरह नहीं कह रहा हूँ भाई, बहुत लोग के साथ हो चुका है ऐसा। जैसे पिज़्ज़ा एक्सप्लेन है, उसके साथ भी हो चुका है कई बार। और बादल वाइटी के साथ भी हो चुका है। बादल टीवी, हाँ, उसके साथ भी हो चुका है ये चीज़। या भाई ये सब प्रॉब्लम, मतलब ये सब सिचुएशन देख के ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि मैं इंडियन सिनेमा पर वीडियो बनाऊँ। हाँ, एक दो मूवी आते हैं जो अच्छे होते हैं और वो भी गायब हो जाते हैं, पता नहीं चलता है। यही सब कारण है जो इंडियन सिनेमा को बेकार कर रही है। मेरा एक गुजारिश है इंडियन सिनेमा से, इतना मत डरो यार, या तो ऐसा मूवी बनाओ ही मत कि लोग, तुमको ऐसा फील हो कि हाँ यार ऐसा मूवी तो नहीं बनाना चाहिए। अनुराग कश्यप जैसे बनाओ, वो इतने अच्छे डायरेक्टर है, उनको तो डर नहीं लगता है, वो तो स्ट्रेट बोलते हैं हर चीज़ के ऊपर। एंड मैंने एक वीडियो भी देखा था, लोकेश मात्रे ऐसे कुछ करके नाम था भाई, उसने बहुत एक साल पहले ही बताया था कि बॉलीवुड, आई डोंट रिमेम्बर यार उसका टाइटल। अभी मैं इसके आगे लगाता हूँ, फिर रिएक्शन वीडियो बनाता हूँ उस पर। हाँ तो भाइयों ये रहा वो वीडियो, हाउ बॉलीवुड डिस्ट्रॉय इंडियन सिनेमा। चलो देखते हैं क्या बोला है भाई ने। माँ, माँ, माँ। जो नहीं चलता आगे वो आपके करीब आ जाता है। तो उसमें से एक तस्वीर है मेरा नाम जोकर, जो मुझे बहुत अजीज है क्योंकि वो चली नहीं थी। भाइयों मैंने जोकर मूवी जब मैं 7 की 8 साल का था तब देखा था, और ये मूवी मुझे इतनी अच्छी लगी थी ना भाई। मुझे अभी भी स्टिल उसका स्टोरी याद है। एक बच्चा रहता है जो मतलब वो स्कूल जाता है प्रॉपरली, एंड वो फॉल इन लव हो जाता है टीचर के साथ। एंड जब वो टीचर को पता चलता है तो वो जाने लगती है वहाँ से। मुझे याद नहीं आया उतना भाई, लेकिन भाई कुछ ऐसा ही था। मेरा नाम था जोकर, ऐसे ही कुछ था ना मूवी। इसी तरह एक जागते रहो करके है तस्वीर, वो भी नहीं चली थी। तो ये दो एक बच्चे हैं, शायद कहीं इनकी टांग ठीक नहीं थी या कोई चेहरा ठीक नहीं था या कुछ था। हाँ देखो ये वही पोस्टर है, मैंने देखा है भाई ये मूवी, और मुझे इतनी अच्छी लगी थी ना भाई। मैंने कई दिन तक इसके बारे में इतना सोचा, जैसे लग रहा था कि मैं ही हूँ, लिटरली मी। इसमें जो कि ये पिक्चरें चली नहीं, या ये बहुत ही बेहतरीन तस्वीरें थी जो लोगों की समझ में नहीं। बहरहाल मैंने कहा मिड 20th सेंचुरी एंड क्लासिकल इंडियन सिनेमा एरा, जब इंडियन सिनेमा अपने स्टोरी टेलिंग और रियलिज्म में ज़्यादा फोकस था। सारे रीजनल सिनेमास अपनी यूनिक कल्चरल वे में मूवीज़ को प्रोड्यूस किया करते थे। डू यू भाइयों ये वीडियो तो थोड़ा ज़्यादा ही डीप एंड डाइप वाला है। आपको थोड़ा अगर प्रॉब्लम हो तो मैनेज कर लेना यार, बिकॉज मुझे खुद नहीं समझ में आती इतनी डीप एंड डाइप। इसके लिए भाई इलाइट बॉल नॉलेज होना ज़रूरी है। यू नो इतना डाइवर्स होके भी मोस्ट कॉमन क्या था हमारी इंडियन फिल्मों में? द सिंप्लिसिटी। I like simple themes, simple emotional situations, and ये सत्य रह जीत
हाँ शायद वही है ये। I think simple things are more universal than complex ones. नाउ अगर इन लेजेंडरी डायरेक्टर्स की फिल्मों में यू विल नोटिस कि इनकी फिल्में हमेशा हमारे इंडियन कल्चर को ज़्यादा एक्सप्लोर करती थी। एग्जांपल लाइक इंडिया की सबसे पहली पिक्चर बाय दादा साहब फाल्के जो कि रिवॉल्व करती थी हमारे रामायण और इंडियन कल्चर के ऊपर। सत्य धर्म त्याग जो कि हमें सिखाती है ये फिल्म, विच इन्फ्लुएंस अनदर लेजेंडरी मराठी फिल्म मेकर पी शांताराम जिन्होंने सोशल इश्यूज पे फिल्में बनाई। आदमी 1939, अ यंग मैन जिसके ऊपर एक फॉल्सली एक्यूज केस लगा दिया जाता है। क्रेजी कि ये इशू आज भी एग्जिस्ट करते हैं। नाउ ऐसी फिल्मों ने इन्फ्लुएंस किया सत्यजीत रे एंड ऋत्विक सत्यजीत रे। सत्यजीत रे, इनको तो ऑस्कर मिला है ना भाई, ये लेने तो नहीं जा पाए थे बिकॉज इनका थोड़ा जो उस समय कंडीशन ठीक नहीं था। घटक जैसे बंगाली फिल्म मेकर्स को। और 1955 में सत्यजीत रे ने अपनी पहली फिल्म बनाई पत्थर पंचाली। पत्थर पंचाली ने काफ़ी हमारे रीजनल हाँ मैंने ये देखा था शॉर्ट फिल्म, ये उस पे है यूट्यूब पे, ऑस्कर चैनल पे होगा। डायरेक्टर्स को इंस्पायर किया। अमृत की कविता सिर्फ कविता नहीं है भरत, वो एक हथियार है। मेरे लिए तो सबसे पहले वो एक कविता है। मेरे विचार में हर भाई ये जो एक्टर हैं ये अभी के अभी वैसे दिखते हैं, मतलब दिखते थे, मतलब कभी लगा कि बुढ़े ही नहीं हुए हैं, ये पैदा ही ऐसे हुए थे। अब ये तो भाई ऐसा हो नहीं सकता लेकिन ऐसा लगता है। और ये इनका मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है जो बोलते हैं, अगर आर्टिस्ट पॉलिटिकली भूल गया। कलात्मक रचना, कविता, नाटक, उपन्यास या फिल्म ही जिसके जरिए जनता के साथ विचार की सतह पर जुड़ सकते हैं, सामाजिक या राजनीतिक संघर्ष में एक हथियार है। एक तरह से ही सही है, लेकिन हर बार ऐसी जिद क्यों? ये जिद नहीं है भरत, सच्चाई है। कला को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। जरा ध्यान से देखो तो हर देश की सरकार कला के माध्यम को अपनी सत्ता कायम रखने के लिए इस्तेमाल कर रही है। आई थिंक ये वही मूवी है भाई जो मैं बोल रहा हूँ। अगर बुनियादी परिवर्तन लाना है तो हमें अपनी कला, अपने माध्यम को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना होगा। ये थी उस टाइम की मूवी राइटिंग। लोग तो इसे न्यू वेव ऑफ इंडियन सिनेमा भी बोलते थे क्योंकि सत्यजीत रे जैसे डायरेक्टर्स ने एक ग्लोबल रिकॉग्निशन दिया इंडियन मूवीज को। इनफैक्ट हिंदी सिनेमा के एक्टर डायरेक्टर राज कपूर सोवियत यूनियन में हिंदी सिनेमा को काफ़ी मशहूर किए। राज कपूर रणबीर कपूर के फादर हैं क्या? राज कपूर, नो नो नो, ये वो नहीं है। का तारा हूँ, आवारा हूँ। इवन उनकी फिल्म आवारा टर्की में मैसिव हिट रही। टर्की सिनेमा ने उसकी एक रीमेक भी बनाई। बट वेट, इजंट द फिल्म आवारा एक कमर्शियल मसाला फिल्म थी? को छूने की तमीज नहीं। मेरे सख्त हाथों से तुम्हारे फूल से बदन को ठेस लगती है। मैंने माँ से पहले कहा था कि बचपन के दिन और बचपन की साथी फिर कभी लौट कर नहीं आए। वेल हाँ, बट आई विल कंसिडर दिस टाइप ऑफ फिल्म्स एज अ मिडल सिनेमा, यू नो, जिसमें आर्टिस्टिक एंड कमर्शियल एलिमेंट्स मिक्स होते हैं। बट सैडली पैरेलल सिनेमा का डाउनफॉल यही से ही शुरू होने वाला था। क्या वीडियो एडिटिंग किया है यार लोकेश मराठे, सॉरी अगर गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। मतलब भाई ये बहुत अच्छा एडिटिंग किया है, वो भी कब? पुराना वीडियो है बहुत यार, 2025 में। 1970 सत्यजीत रे के करियर में फर्स्ट टाइम 4 बैक टू बैक फ्लॉप्स देखने मिले। नॉट ओनली दिस, राज कपूर जिनकी फिल्म मैं हूँ जोकर जो कि एक आर्टिस्टिक फिल्म थी, उनके करियर की ये बिगेस्ट फेल्योर थी। जो नहीं चलता आगे वो आपके करीब आ जाता है। तो उसमें से एक तस्वीर है मेरा नाम जोकर, जो मुझे बहुत अजीज है क्योंकि वो चली नहीं थी। रीजन, व्हेन सिनेमा बिकेम्स अ मेरे कॉमोडिटी वी रिस्क लूजिंग द वेरी सोल ऑफ आवर स्टोरीज। अब ये वो एरा शुरू हो गया जब जो अभी चल रहा है। ये आदमी सब्रस नहीं कर पाता,
and then he revolts against the society. So you call it violence. Actually, that is the part of emotions. Hero का strong होना, that is the भाइयों मैंने तो ऐसा कभी आयरल में देखा नहीं, ऐसा मतलब नज़ारा। ये जो 90s के जंजी थे वो वाला era है शायद। must. And that's why we call it hero worship. प्रॉब्लम पता है क्या थी इन कमर्शियल मूवीज़ की? दे वर अनरियलिस्टिक, हमारे असल ज़िंदगी और ग्राउंड रियलिटीज़ से बहुत दूर। बट ऑब्वियसली ये मूवीज़ एंटरटेनिंग थी, एंड वैसे भी इंडियन ऑडियंस सिनेमा को एक एंटरटेनमेंट सोर्स से ही देखते आ रही है सिंस फ्रॉम द बिगिनिंग। नाउ डेफिनेटली इस मसाला सिनेमा से पैरेलल सिनेमा के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट गिरा। लाइक ऑडियंस को अब बस एंटरटेनमेंट ओरिएंटेड मूवीज़ ही पसंद आ रही थी जिसमें ओवर दी टॉप एक्शन और मेलो ड्रामा हो। हाय राज, कितनी देर लगा दी तुमने, कितना इंतजार करवाया। ये तो वही है यार, रणवीर कपूर के पापा। मैंने आपको पहचाना नहीं। बहुत कम लोग हमारी इंडस्ट्री के हैं जो इतने फॉर्चुनेट हैं उनके साथ काम करने में, जिनका नाम है सत्यजीत रे साहब। उन्होंने अनाउंस कर दिया था बहुत साल पहले कि मैं हिंदी फिल्म नहीं बना सकता। तो जब ये न्यूज़ आई कि ही इज मेकिंग वन हिंदी फिल्म, पूरी इंडस्ट्री पहुंच गई थी उनके पास। His latest film is The Chess Players, which received its world premiere at the London Film Festival recently, and we took that opportunity to talk to him. मुझे भाइयों ऐसा वाला जो एंकरिंग रहता है ना न्यूज़, मुझे बहुत अच्छा लगता है यार। इन लोग का जो ऑडियो में वो प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते हैं, उस टाइम के हिसाब से ऐसे ही टेक्नोलॉजी था तो ऐसी आवाज़ आता था। सो हाँ, और ये जो क्वालिटी रहता है वीडियो का मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे नहीं चाहिए एक एकदम हाई क्वालिटी 4K टाइप, ओके, ऐसा ही अनफिल्टर्ड एकदम नेचुरल टाइप। To Ray. With The Chess Players, Ray is reaching out towards a bigger audience. For the first time, he uses an international star, Richard Attenborough, and dialogue partly in English, partly in Hindi, the majority Indian language. It's a historical film set in the 1850s about the growth of the British Empire in India and the conflict that resulted. However, this movie शतरंज के खिलाड़ी बाहर वेस्टर्न साइड काफ़ी पॉपुलर हुई, मगर भारत में इट वाज अ बॉक्स ऑफिस फेल्यूर। भाइयों इंडिया में बस यही देखना चाहते हैं लोग, आइटम सॉन्ग टाइप, मांस मसाला, मार धाड़, बस। कोई इन लोग को डीप डाइव नहीं करना है कि कैसे ये आर्ट वर्क हुआ, ये कैसे ही डायलॉग क्यों, नथिंग। बस इन लोग को खून खच्चर और वो आइटम सॉन्ग और जो भी होते हैं कचरा। Happens in India all the time, and people don't. We have a fairly backward audience here, I must say, in spite of the film society movement and all that. If you consider the large audience, it's a backward audience, unsophisticated audience, exposed to the commercial Hindi cinema more than anything else, and so you face this problem. But you make the kind of films. I make the kind of films that I want to make. I make the kind of films that I enjoy making. That engages my attention, my creativity. ये इंटरव्यू 1989 का है, एंड सत्यजीत रे अकेले नहीं थे जो इस मसाला सिनेमा से परेशान थे। इन स्पाइट ऑफ दिस, बॉलीवुड के पास वो फॉर्मूलिक स्टोरी टेलिंग हाथ जरूर लग गई थी ताकि वो लोग लार्जर ऑडियंस तक पहुंच सके, बट एट व्हाट कॉस्ट। ऑलराइट, बिफोर हम लोग आगे बढ़े, फर्स्ट ये बुक आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स, जो कि सत्यजीत रे ने लिखी थी 1940 के दौरान, जहां उन्होंने बात की कि कैसे हमारी इंडियन फिल्म्स। भाइयों मैं ये तो बुक खरीद नहीं सकता बिकॉज मैं इसको समझ भी नहीं पाऊंगा, प्लस मेरी औकात भी नहीं खरीदने भाई। आर स्लोली अडेप्टिंग वेस्टर्नाइजेशन। उन्होंने ये भी बात की कि क्या प्रॉब्लम्स हमारे इंडियन सिनेमा में है। यू कैन से कि प्रिटी मच उन्होंने कुछ प्रिडिक्शंस की थी अबाउट जो भी हो रहा है इन इंडियन सिनेमा। एंड या आई एम सॉरी इफ़ आई रूइंड योर चाइल्डहुड फिल्म्स, जो कि मैं अभी बात करने वाला हूँ। सबसे बड़ा कलाकार तो वो है, उसने इतनी बड़ी दुनिया बनाई, फिर इस दुनिया में हजारों लोग बनाए, हजारों लोगों के हाथों में। अरे भाई ये तो वो है यार, अर्जुन कपूर, अरे जिसको ट्रोल कर रहे थे यार, इसका नाम भी नहीं जानता हूँ मैं। करोड़ों लकीरें खींच दी, सुख की, दुख की, इज्जत की, प्यार की, सब लिख डाला साला। द 21st सेंचुरी, अ
अ न्यू वेव ऑफ मॉडर्न सिनेमा एंड बॉलीवुड अब बन चुका है फेस ऑफ इंडियन सिनेमा। Masala movies have now taken over cinema and as imitation. इमिटेशन, कॉपिंग फॉर कमर्शियल गेन। जब भी कॉपी का नाम आता है तो ऑब्वियसली बॉलीवुड हमेशा नंबर 1 पे होता है। क्योंकि जो उन्होंने गाने और मूवीज रिप ऑफ किए हैं, इट जस्ट अनबिलीवेबल। ना मैं ऐसा क्यों। हाँ भाइयों, ये जो एरा था, अब जो बताया इन्होंने, भाइयों सच में इसमें कॉपी ही था ज़्यादातर चीज़। मतलब हर चीज़, एक्शन से लेके डायलॉग, एवरीथिंग। बोल रहा हूँ वेल, हमारी हिंदी सिनेमा की आइकॉनिक फिल्म शोले, जो कि एक कॉपी है फ्रॉम सेवन समुराई, एंड नॉट ओनली लोगों को पता ही नहीं है ये चीज़। this, the entire freaking movie is a scene to scene copy. सैडली उन्होंने गब्बर सिंह के लाफ तक को इमिटेट किया फ्रॉम वेस्टर्न फिल्म। बट भाइयों शोले तो मुझे बहुत अच्छा लगा था बचपन में, मतलब एज अ हीरो साइड, लेकिन डर भी बहुत लगता था उस टाइम पे। इनफैक्ट इस आइकॉनिक मूवी के सॉन्ग्स तक के कॉपीड है फ्रॉम वेस्टर्न। सैड राइट? खैर ये तो हमारे माँ बाप के ज़माने की फिल्म थी। सो दिस कल्ट फिल्म गजनी जो हाँ भाई, मैंने ये जब देखा था फर्स्ट टाइम ना, तो ये मूवी मुझे भाई बहुत अजीब लगी थी, बहुत ही ज़्यादा। मतलब लाइक मैंने कुछ अजब, मतलब अलग ही चीज़ देख लिया है भाई। जैसे पागल जैसे करता था, और वो कुल्हाड़ी से मारने वाला सीन। They also remake it in Bollywood too. जो कि कॉपीड है फ्रॉम क्रिस्टोफर नोलन्स मोमेंटो। नाउ ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने राइट्स वगैरह खरीद लिए हो। So it's great, you know, sitting there, and then I was talking to Christopher Nolan, and he said, "Yeah, I heard that one of my films has been copied." You know, I said, "Yeah, Gajni." Actually, he was very upset about it. I told Amir also. I said, he's very upset about it. He said, "Really? Yeah." I said, "Yeah." I said, the film had just released over there, and he had seen the collection. The film is a big success. I told him about it. I said, "Yeah." I said, "No credit, no money, no nothing." ये तो भाई इंडियन खून में भरा हुआ है। नॉट ओनली दिस, हमारी अनदर कल्ट मूवी मुन्ना भाई MBBS, जो कि बहुत सिमिलर है फ्रॉम वेस्टर्न मूवी पैच एडम्स। बट फिर भी मुझे शक था कि ये मूवी कॉपी नहीं है। आई ट्राइड माई बेस्ट टू डिफेंड वन ऑफ माई फेवरेट मूवी, बट सैडली इसके भी सीन्स कॉपीड थे फ्रॉम द पैच एडम्स। द वर्स्ट पार्ट इज कि ये चीज़ें साउथ में भी होती है। इनफैक्ट ये आज भी हो रही है हमारी इंडियन सिनेमा में। क्या यार भाइयों, मतलब ये लोग जो साला हम लोग पैदा नहीं हुए थे तब से ये लोग कॉपी करना शुरू कर दिए हैं, और अभी भी कॉपी ही कर रहे हैं। एंड इमिटेशन की बात हो ही रही है, तो हाउ वी कैन फॉरगेट दी होमोजेनाइजेशन इन आवर इंडियन सिनेमा। मीन्स सारी फिल्में एक समान दिखना। होमोजेनाइजेशन एंग्री यंग मैन एरा से चलते आ रहा है। शोले पॉपुलर हुआ, देन उसी की तरफ सिमिलर मूवीज़ बनने लगी। जब DDLJ पॉपुलर हुआ, तब सेम तरह की रोमांस मूवीज़ बनने लगी। नाउ अब नो मैटर इफ इट्स म्यूजिक वीडियो और एक्शन सीन, एवरीवेयर यू सी इट्स जस्ट सेम। एंड KGF इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल फॉर दिस। और मसाला मूवी जो कि बहुत पॉपुलर हुई थी, एंड देन टिल टू टुडे सब लोग वही सेम मसाला। हाँ सही कह रहे हो भाई। KGF के बाद तो जितने भी जैसे बड़े एक्टर हैं, प्रभास, पुष्पा कह रहा हूँ, अल्लू अर्जुन, सभी ने ऐसे ही मूवी में काम किया और ऐसा ही मूवी बनाया, एक्शन मूवी बना रहे हैं ना। वो प्रॉब्लम क्या है, लोगों को पसंद आती है ये सब। वेल प्रॉब्लम ये है कि इससे एक और प्रॉब्लम क्रिएट होती है हमारे सिनेमा में।
स्टीरियोटाइपिंग भी 70s से चलती आ रही है फ्रॉम अमिताभ बच्चन एरा, यू नो, अ कॉमेडिक साइडकिक। 5 रुपए इसके पैसे के लालच ने तेरे दिमाग के टायर को पंक्चर कर दिया है और अंदर से अकल की हवा निकाल दी है। और विलेनियस बिजनेसमैन जो कि हमेशा करप्ट होता है। तुम बेवकूफ हो। तुम जिससे ये सवाल कर रहे हो उसकी एक आंख सरकारी वकील है और दूसरी डीएसपी। एंड हमेशा एक रोमांटिक हीरो, एंड SRK इज अ ग्रेट एग्जांपल फॉर दिस। जब बॉलीवुड ने उसे इतना एक्सप्लॉइट किया फॉर रोमांटिक। जी हम सुंदर श्रीवास्तव। मेरा नाम है अमरकांत वर्मा, ऑल इंडिया रेडियो। हाय, आई एम राहुल। अजय बख्शी, केटीवी। मैं अमन माथुर, आपका नया पड़ोसी। मेरा नाम राम है। मेरा नाम एक्चुअली मोहन भार्गव है। एंड जब SRK ट्राइड समथिंग न्यू, then yeah, audience never accepted him. A flop movie which must not have flopped, but it did because we are popcorn audience who only want spicy dialogues. Nora Fateh act, sensationalism, force romance in film, slow story build up, meaningful screenplay, impactful subject, discovery of emotion, और नथिंग टू अस। हाँ भाई, ये मूवी नहीं फ्लॉप होनी चाहिए थी भाई, ये बहुत अच्छी मूवी थी। मैंने भी इसके बहुत से मतलब क्लिप्स देखे हैं, मूवी तो नहीं देखे हैं। एंड इसका बढ़िया एग्जांपल है रोहित शेट्टी की स्पाई यूनिवर्स। कि सिंघम 1 में जो विलन का हेंचमैन था वो सिम्बा में वकील है। सिंघम 1 में जो अजय की लव इंटरेस्ट की माँ थी वो सिम्बा में आशुतोष राणा की पत्नी है। सिंघम 2 में तो भाई लव इंटरेस्ट ही चेंज कर दिया। वहीं सिंघम 2 में जो न्यूज रिपोर्टर थी वो सिम्बा में जज है। सिम्बा भाई ये तो मैंने नोटिस नहीं किया था उस टाइम पे, बट अब सुन के हंसी आ रहा है। में जो रेपिस्ट था जिसका एनकाउंटर हो गया था वो सूर्यवंशी में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में ऑफिसर है। एंड सिंस सलमान खान इस यूनिवर्स में रिपोर्टेडली आ रहे हैं, जहां भी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है क्योंकि रोहित शेट्टी हमें सरप्राइजेस देने में काफी एक्साइटेड रहते हैं, तो अभी वो रिपोर्टेडली ही मान के चलते हैं। वहीं चुलबुल पांडे के आने भर से इसकी पूरी स्पेस एंड टाइम की रियलिटी के सारे डेफिनेटली ये फिल्म काफी पुअरली लिखी गई है एंड प्लस इसकी वीक बैक स्टोरी। सेम थिंग अप्लाई होता है तुम्हारे सीक्वल्स के ऊपर भी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, unrealistic. Well, SRK है क्या? नहीं, ये तो पुष्पा है यार। भाई साउथ में ऐसा ना हो, ऐसा हो सकता है? नहीं। ऑलराइट, यहाँ मैं अलग एग्जांपल दूंगा। हियर्स द मूवी 3 इडियट्स, या माय फेवरेट मूवी बाय द वे। सो वी ये भी कॉपी है। ऑल नो कि रैंचो जैसा कैरेक्टर रियल लाइफ में कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है, बट आई लव हाउ दे पोर्ट्रेड हिम इन द मूवी। लाइक वो लोग उसे एक नर्डी और एक रेबल कैरेक्टर की तरह भी दिखा सकते थे, बट नो, इट्स अ राजू हिरानी फिल्म। दे शोड हिम इन अ सिंपल एंड ऑथेंटिक वे, एंड यू नो दिस इज वाई कि आज भी हम लोग इस फिल्म और इस मूवी के कैरेक्टर्स के साथ रिलेट कर पाते हैं। आई थिंक इंडियन डायरेक्टर शुड लर्न और टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम राजू हिरानी। आई मीन नॉट ओनली हिम बट एक दूसरे से ही, यू नो। एंड मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इट विल मेक सेंस लेटर। ये सारी प्रॉब्लम सत्यजीत रे ने अपनी बुक में लिखी थी 60 या 70 साल पहले, बट ये तो बस एक वन साइड ऑफ पोर्शन था। Every aspect has 2 sides. So let's discuss the another side, which is the regional cinema. भाई ने मोजार्ट बहुत अच्छे से यूज किया है यार, मुझे भी ये यूज करना है अपने वीडियो में, बट मैं या इस टाइप का मोजार्ट फाइंड ही नहीं कर पाता हूँ। मतलब 1-2 है मेरे पास। जहाँ पे आज भी स्टोरी को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि सारी फिल्में आर्टिस्टिक हो, इवन मुझे भी पसंद है कमर्शियल मूवीज़, एंड बॉलीवुड ने भी काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई है, कमर्शियल एंड आर्टिस्टिक बोथ। बट हाँ, ये लंच बॉक्स है, ये मूवी बहुत अच्छा था। बट ऑडियंस नेवर रियली सपोर्टेड द आर्टिस्टिक वंस।
इनफैक्ट सत्यजीत रे ने खुद बोला है कि इंडियन सिनेमा इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ आर्ट एंड कॉमर्स। बट सैड पार्ट इज 70 साल पहले भी कॉमर्स पार्ट डोमिनेंट था एंड आज भी डोमिनेंट होते जा रहा है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि यहाँ की ऑडियंस डाइवर्स है और बैकवर्ड है, बट अजीब ज़रूर है कॉज दिस इज़ द सेम ऑडियंस जो कि बॉलीवुड ऑडियंस व्हेन बॉलीवुड मेक बैड फिल्म बॉयकॉट को गालियाँ देती है फॉर नॉट मेकिंग गुड मूवीज। जब वो बनाती है तब नो वन सपोर्ट्स देम एंड या एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें जो पसंद है वो देखो कॉज तुम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। आर्ट इज सब्जेक्टिव। एंड बिफोर आई एंड दिस इज व्हाट सत्यजीत रे सेड इन हिज बुक। I believe that cinema has the power to bring people together. No matter where they are from, Indian filmmakers need to create films that the only reflect our own culture, but only improve in terms of art and technique. We must avoid copying what the West does, and instead focus on our own identity. I am hopeful for the future if filmmakers in India focus on being creative or true to themselves and technically sounds. There's no reason why Indian cinema can't be respected all over the world. The key is to stay original, grow and stay connected with our roots. भाइयों ऐसा हो रहा है क्या? इसका अपोजिट हो रहा है अभी भी। कोई ओरिजिनल नहीं, जस्ट कॉपी। एंड आई गेस कि दिस इज़ द रीज़न कि क्यों आज तक एक प्रॉपर रामायण मूवी नहीं बन पाई इस हिंदी सिनेमा में। बट भाइयों ये वीडियो तो अब पुराना हो गया है, 2025 का। करंटली तो एक मूवी आ रही है, वो भी 4000 के बजट का, मतलब ऑलमोस्ट $500 million। सो देखते हैं क्या वो रामायणा मूवी चलेगी या जस्ट अनदर। You know, it is incredible. A country which has inspired so much painting and music and poetry should fail to move the filmmaker. And आज के टाइम पे ये आर्ट कम मगर बिजनेस ज़्यादा है। What is this यार? And film making in Bollywood is about marketing these days. Nobody want to act, everyone want to be star. The entitled actor are plain to work with. I am disappointed and disgusted with my very own industry. I am shifting my base to South India next year to do stimulating works. अनुराग कश्यप। हाँ यार, अनुराग कश्यप भाई को तो प्रॉब्लम है इससे बहुत ज़्यादा, और होना भी चाहिए भाई। इतना मतलब बेकार बॉलीवुड। अब देखो शायद ये काम करें उस वाले डायरेक्टर के साथ जो कंटारा बनाए थे, राज सेट्टी। हाँ, राज सेट्टी नाम है शायद। एंड आज के टाइम पे ये आर्ट कम मगर बिजनेस ज़्यादा है। If someone were to ask me why I make films, I wouldn't find it easy to answer. Not because there aren't any good and right reasons for my making them, but because there are so many. I think the truest answer would be that I make films for the love of it. I write my own scenarios and my own dialogue, and I find it fascinating to do so. I select my own actors, sometimes from among the professionals, sometimes right from the street. And when I do that, it seems to me that casting is great fun. This is the true stuff of the cinema, this dizzying contrast of sight and sound and milieu. And it's a challenge for any filmmaker to try and orchestrate it and shape its various conflicting elements into a work of art. As the artistic film are fading away, just like the parallel cinema, let's appreciate the contribution of today's films that still prioritize art over business. Thanks. मैंने लास्ट टाइम ऐसा फिल्म कहाँ देखा था भाई बॉलीवुड में जो आर्ट लगा? मैंने तो नहीं देखा भाई। ओके, मैं चलता हूँ। एंड हाँ, ये जो लाइन है, सेंटेंस है, आप लोग इसको ज़रूर गौर से देखो। आप बाय बाय।